हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 5 फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में। यानी कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कौन कौन से बेहतर तरीके से वर्क कर रहे हैं पिछले 5-10 साल के अंदर, उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आप म्यूचुअल फंड की तलाश में हैं, तो आपको हम पहले ये बताएंगे कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और इसके अंदर जो 5 जो अच्छे फंड हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं पिछले 5 और 10 साल से, तो उनके बीच में कंपेयर भी करेंगे। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। और उससे पहले भी एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जो भी इस वीडियो के अंदर आपको चीज़ें बताई जाएंगी वो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आपको कभी भी सलाह ये नहीं दी जाती है कि आप आंख बंद कर पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप सेबी से रजिस्टर्ड जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे आप एक बार कंसल्ट जरूर कीजिएगा। चीज़ों को सीखिए, समझिए, तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि शेयर मार्केट कहें या फिर म्यूचुअल फंड कहें, दोनों के अंदर रिस्क तो होता है और रिस्क आप ले सकते हैं, तभी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। देखिए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, जो चीज़ें फ्लेक्सिबल होती हैं उनको हम फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होते हैं। और क्यों फ्लेक्सिबल बोलते हैं इनको? क्योंकि देखिए, इसके अंदर तीनों कंपोनेंट होते हैं। आपका लार्ज कैप होता है, मिड कैप होता है और स्मॉल कैप होता है। अब आपको पता ही है कि लार्ज कैप मतलब कि बड़ी कंपनियां, मिड कैप मतलब छोटी कंपनियां हैं और स्मॉल कैप मतलब और ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं। अब इन तीनों के बीच में जब तीनों में पैसा लगता है तो इसमें क्या होता क्या है कि देखिए, मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें परसेंटेज चेंज होते रहते हैं। सपोज दैट अगर लार्ज कैप के अंदर मान लीजिए 50 या 60% की होल्डिंग ले रखी है, स्मॉल कैप मिड कैप में कम की होल्डिंग ले रखी है, तो जैसी मार्केट कंडीशन चेंज होती हैं तो यहाँ पे परसेंटेज कम ज़्यादा होती रहती है। सपोज दैट मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है और मार्केट में करेक्शन का दौर चल रहा है, तो ज़्यादातर पैसा कहाँ पे होता है? लार्ज कैप में कर देते हैं और स्मॉल कैप मिड कैप में कम होता है। लेकिन जब मार्केट अच्छा चलता है तो क्या करते हैं? लार्ज कैप से पैसा निकाल करके स्मॉल कैप और मिड कैप में कर देते हैं। ऐसा कौन करता है? फंड मैनेजर करता है। यानी कि मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसके अंदर, कभी लार्ज कैप में, कभी मिड कैप में, कभी स्मॉल कैप में। इस तरह से पैसा इधर से उधर होता रहता है और परसेंटेज भाई किसी में 30% है, किसी 30% है, किसी में 40% है। तो इस प्रकार से पैसा का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तीनों कैटेगरी के अंदर। तो इसके अंदर आप समझिए बात कि इसके अंदर तीनों कंपोनेंट होते हैं। स्मॉल कैप के अंदर स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तीनों होते हैं। फ्लेक्सी कैप यानी फ्लेक्सिबिलिटी। तो देखिए, अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से 5 म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है पिछले 5 और 10 साल के अंदर। ठीक है ना? तो देखिए, मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि जो भी आपको इसमें वीडियो के अंदर म्यूचुअल फंड बताए जा रहे हैं वो पास्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस बता रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि जो पास्ट की परफॉर्मेंस मैं जो आपको म्यूचुअल फंड बताऊंगा वो आने वाले समय के अंदर भी आपको बेहतर रिटर्न देंगे। ऐसा जरूरी नहीं होता है। हो सकता है कि कोई जो 5वें नंबर पर है वो हो सकता है फर्स्ट नंबर पर पहुंच जाए, क्योंकि ये मार्केट के ऊपर अधीन होता है। लेकिन हम ये एक एज्यूम कर सकते हैं कि अगर कोई चीज़ पिछले 5 साल से 10 साल से अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आने वाले समय के अंदर भी वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो देखिए, हम यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं 3 साल के हिसाब से। यानी कि 3 साल को मैं फिल्टर कर लेता हूँ कि पिछले 3 साल के अंदर हमें किस म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो टॉप 5 की गणना कर लेते हैं पहले। तो हम पीछे से करेंगे, ठीक है? 5th, 4th, 3rd, 2nd एंड 1st, ठीक है? तो 5वें नंबर पर है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। तो जो बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, इन्होंने क्या है 21.95% का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है पिछले 3 साल के अंदर। हम पिछले 3 साल की बात कर रहे हैं। अब पिछले 3 साल में कोविड के बाद की सिचुएशन की बात कर रहे हैं। कोविड के बाद से काफ़ी अच्छे रिटर्न मिले हैं हमें, नो डाउट। लेकिन ऐसे ही रिटर्न हमें आने वाले समय के अंदर ही मिलते रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? तो चलिए, तो ये 5वें नंबर का था हमारा बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। चौथे नंबर पे है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड, जिसने 22.79% का रिटर्न दिया है। 22.79% का रिटर्न दिया है और इसका जो AUM है वो भी काफ़ी अच्छा है, 80,682 करोड़, ठीक है? तीसरे नंबर पर है JM फ्लेक्सी कैप फंड है, जिन्होंने 23.02% का रिटर्न दिया है। JM फ्लेक्सी कैप फंड 23.02% का रिटर्न दिया है इन्होंने इसमें। सेकंड नंबर पर है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, जिन्होंने 23.38% का रिटर्न दिया है। और फर्स्ट नंबर पर है इन्वेस्को इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जिन्होंने 24.16% का रिटर्न दिया है। अब देखिए, ज़्यादातर लोग एक गलती ये कर देते हैं, आप लोग ये गलती क्या करते हैं कि हम लोग 3 साल के या 2 साल के या फिर 1 साल का रिटर्न देख के भी हम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि थोड़ा सा गलत रहता है। हमें अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो हमें ऐसे पुराने फंड को थोड़ा देखना चाहिए। एज ए बिगनर, अगर आप बिगनर हैं जो कि पिछले 5 साल से 10 साल से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हमें उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पैसा ज़्यादा सेफ रहता है। अब ये हमारा 3 साल का रिटर्न के हिसाब से हमने फिल्टर किया था। अब हम इसको कर लेते हैं 5 ईयर।
अब 5 ईयर के हिसाब से हम रिटर्न फिल्टर करते हैं, तो 5 ईयर के अंदर 5वें नंबर पर कौन सा है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, जिन्होंने 25.03% का इन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है पिछले 5 साल के अंदर। चौथे नंबर पर है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, इन्होंने 26.38% का रिटर्न दिया है। थर्ड नंबर पर है बैंक ऑफ इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जिन्होंने 26.91% का रिटर्न दिया है। सेकंड नंबर पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जिन्होंने 28.26% का रिटर्न दिया है। और फर्स्ट नंबर पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जिन्होंने 28.27% का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर। सोचिए क्वांट ने कितना दिया, 28.27% का रिटर्न दिया है इन्होंने, जो कि काफी बेहतरीन रिटर्न है पिछले 5 साल के अंदर। अब हम पिछले 10 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं। पिछले 10 साल के अंदर जो फंड 5वें नंबर पे है उसकी बात कर लेते हैं, तो वो है आपका एडलवीज फ्लेक्सी कैप फंड, जिन्होंने आपको 15.39% का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। चौथे नंबर पे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, जिन्होंने 16.22% का रिटर्न दिया है। थर्ड नंबर पर है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, जिन्होंने 16.86% का रिटर्न दिया है। सेकंड नंबर पे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिन्होंने 18.26% का रिटर्न दिया है। और फर्स्ट नंबर पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, जिन्होंने 19.14% का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है। देखिए यहाँ पे क्वांट, अगर हम क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो वो विनर है, लेकिन आपने इसको क्वांट के अंदर देखा होगा कई सारे नेगेटिव न्यूज़ भी आई थी, जिसकी वजह से भी काफ़ी कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि देखिए कभी ना कभी 5 साल बाद 10 साल बाद कोई भी एएमसी होती है, कभी ना कभी किसी ना किसी एएमसी के अंदर गड़बड़ तो पाई जाती है, लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर के हम ये नहीं कह सकते कि एएमसी बेकार है या ये फंड बेकार है। हालांकि मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे को कोई पैसा नहीं मिला कि क्वांट की तरफ से मुझे पैसा मिला है, लेकिन आप क्वांट को ये देखेंगे तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा है। जब इसके अंदर वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है तो आप उसको ये भी समझ सकते हैं कि वो उसके अंदर क्या रहता है कि आपका थोड़ा पैसा रिस्क पे रहता है। रिस्क पे नहीं मतलब कि कहते हैं ना कि एकदम से ऊपर चले जाना मार्केट का, एकदम से नीचे चले जाना, तो ये चीज़ें भी रहती हैं थोड़ा सा। तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको 5 साल 10 साल और 3 साल के डेटा को मैंने आपको बताया। अब इनके बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अगर पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे उनके अंदर एसआईपी करनी है या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप लॉन्ग टर्म को चूज करेंगे, यानी कि किसकी परफॉर्मेंस कांस्टेंट तरीके से बढ़िया रही है। एक फंड ऐसा होता है जिसकी परफॉर्मेंस आज हमारी मान लीजिए पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 5वें साल में क्या थी, 15% रिटर्न दिया था, अगले साल में 2% का रिटर्न दिया, अगले साल में 19% रिटर्न दिया। यानी कि यहाँ पे क्या है, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, कभी 15% का रिटर्न, कभी 2% का, कभी 19% का, इस तरह से फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। लेकिन एक फंड ऐसा होता है जो कि कांस्टेंट तरीके से रिटर्न दे रहा है। मान लीजिए कभी दे रहा है 14% रिटर्न दे रहा है, कभी 15% दे रहा है, कभी 14 दे रहा है, कभी 16 दे रहा है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कांस्टेंट तरीके से रिटर्न दे रहा है, लगातार रिटर्न दे रहा है और कांस्टेंट दे रहा है। तो जो चीज़ कांस्टेंट होती है ना, कंसिस्टेंसी जिसके अंदर होती है, हम उसको ज़्यादा मान सकते हैं। हालांकि किसी एक ही फैक्टर के ऊपर हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फंड अच्छा है। बेसिकली हमें और भी कई सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब इन्वेस्टमेंट हम करते हैं। तो जो मैंने आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बताए हैं, तो आपके पोर्टफोलियो के अंदर कम से कम एक फ्लेक्सी कैप फंड होना चाहिए, जिससे क्या रहता है कि आपको जो मार्केट की जो सिचुएशन चलती है उसके अकॉर्डिंग आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। अगर मार्केट मान लीजिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है तो वहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं, और अगर मार्केट ठीक नहीं चल रही है तो वहाँ पर भी आपको बेकार रिटर्न ना मिल करके आपको थोड़े स्टेबल रिटर्न मिल सकते हैं। तो इसलिए हमारे पोर्टफोलियो के अंदर एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होना चाहिए। और आप समझदार हैं, मैंने आपको 3 साल 5 साल और 10 साल के बेसिस में मैंने आपको कुछ म्यूचुअल फंड बताए हैं जो कि आप उनमें से चूज कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो, आप पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहते हैं, आपका रिस्क क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टाइम ड्यूरेशन क्या है, आप ये चीज़ मुझे बता करके, शेयर करके, कमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो के बारे में मुझसे पूछ भी सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो कैसा हो सकता है। मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा या आपके किसी वीडियो के अंदर आपकी क्वेरीज का आंसर दे दूंगा, जिससे क्या कर सकते हैं आप अपनी चीज़ों को, आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन कर सकते हैं, पोर्टफोलियो बनवा सकते हैं। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना विशेष ख्याल रखिएगा। फाइनेंस की नॉलेज चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फाइनेंस की नॉलेज जिसके पास है वो अपना पैसे से पैसा बना सकता है, यानी कि ग्रो कर सकता है, पैसे को अच्छे तरीके से बढ़ा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।